ध्यान की निष्कर्ष इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज तक हम ध्यान को करने के लिए कई बातों को चर्चा कर रखे हैं। उन तमाम बातों को थोड़ा सा दोहराऊं तो सबसे पहले हम इस बात को समझे थे, मन इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया हुआ स्मृतियों की संग्रह है। ये स्मृति ही विचार के रूप में वृत्ति कर रहा है, कार्य कर रहा है। मन में जब विचार कार्य करता है, वृत्ति करता है, उस विचारधारा को जैसे हम माइंड को प्रोग्रामिंग कर रखे हैं, मन के स्थिति के मुताबिक अपने शरीर में कुछ संवेदनाएं जागृत होता है। उन संवेदनाओं को ही हम दुख और सुख के नाम दे रखे हैं। तो मन विचारों के वेग में खोया हुआ है। विचारों से मन को मुक्त करते हुए निर्विचार स्थिति में मन को रखकर विश्राम देना ही ध्यान के उद्देश्य है। तो इस प्रयास में सबसे पहले हम गुरु मंत्र को मन में धारणा किए थे। उस धारणा को कुछ दिन करने के बाद जब गुरु मंत्र सहज हो गया, हम अजपा मंत्र रूपक सांसों को मन में धारणा किए। इस धारणा को कुछ दिन करने के बाद सांसों की ध्वनि सुनाई दिया। उस धारणा को कुछ दिन करने के बाद हमें हृदय स्पंदन सुनाई दिया, या तो उससे पहले जिंगुर के आवाज़ सुनाई दिया। जिंगुर के आवाज़ को सुनने की उस धारणा को कुछ दिन करने के बाद हमें हृदय स्पंदन सुनाई दिया। हृदय स्पंदन को सुनने की उस धारणा को कुछ दिन करने के बाद पक्षियों की आवाज़ सुनाई दिया। उसके बाद में हमें शून्य में कोई शंख की आवाज़ सुनाई दिया। उस ब्रह्मध्वनि को हम धारणा किए और ध्यान घटित हुआ। ध्यान वाला अवस्था में हम चले गए। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, कौन से धारणा को कितना दिन करना चाहिए जिसके परिणाम प्रतिफल स्वरूप हम दूसरा धारणा में जा सकते हैं। उत्तर स्वरूप यूँ समझिए, आप कैसे संगति में संग साथी करते हैं, वीडियो टीवी के द्वारा क्या चीज़ों को देखते हैं, मन को कितना सदुपयोग करते हैं या तो मन को कितना दुरुपयोग करते हैं, और आपके मन की वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक है जी, ये तमाम चीज़ें निर्भर है आपके समय का, आपके धारणा के समय का। तो इस बात को बिल्कुल मन में बिठा लीजिए। इस साधना को जिस दिन से आप आरंभ किए उसी दिन से आपको इस साधना के लाभ से आप लाभान्वित हो सकते हैं। मन जब शांत होगा, मन जब स्थिर होगा, मन में विवेक जागृत होगा। कोई भी कार्य को आप भौतिक कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य को एकाग्र चित्त सहित, एकाग्र मन सहित उस कार्य साधना में आप सहज भाव से उस कार्य को कर सकते हैं। जो भी बुरा आदतें हैं आपका, अगर आप नशा करते हैं, अगर आप कुछ शारीरिक यौन क्रीड़ाएं करते हैं, उन तमाम बुरे आदतों से आप मुक्त हो जाएंगे। मन में सात्विक गुण, सत्व गुण जागृत होगा। इंद्रियां स्वयं के नियंत्रण में हो जाएंगे। आप जो भी जैसे भी इस संसार में जीना चाहते हैं, मतलब आपके अंदर एक अनुशासन आएगा। ठीक है जी, अनुशासन आएगा और शांत मन ही आंतरिक सुख को ले पाएगा। इस संसार के असली रस को, आनंद को वह साधक ले पाएगा जिस साधक ने अपने मन इंद्रियों को खुद के वश में कर रखा है। तो लाभ, कई सारा लाभ है। इस विधि को करिए, और अगर ये साधना विधि आपको अच्छा लगा, आपके बंधु मित्रों को शेयर करिए। उन्हें भी आंतरिक सुख लेने की, मन की एकाग्र करने की सहायक बनिए। अगर इस विधि में आपको कुछ संदेह आया, आप कृपया इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, उस नंबर से आप कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। अगर आप हमें साक्षात मिल के कुछ सीखना चाहते हैं तो उसका भी पता दे रखें। आप हमारे पास आ सकते हैं, मन के जो भी शंकाएं हैं उसका समाधान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस धारणा विधि में कोई चीज़ आपको बुरा लगा तो उसे भी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, जिसका उत्तर हम आपको देंगे। हो सकता है आप में कुछ समझने में कुछ त्रुटि हो रखा हो, उससे भी हम निष्कर्ष करके उसके बारे में चर्चा करके उसे हम परखेंगे, समझेंगे। तो यहीं पे ध्यान साधना समाप्त होता है। ओम
शांतिर्भवतु।